लेकिन जो वक्फ के खिलाफ बिल आ रहा है उस पर नीतीश जी आप बहुत आपकी पार्टी ललन सिंह तो ऐसा वकालत कर रहे थे गोया वो भाजपा के प्रवक्ता है, गलती से जदयू में है जी। आपको मुसलमानों ने हर तबके ने वोट दिया तभी आप मुख्यमंत्री बने। आप नीतीश जी ऐसा दोहरा मापदंड किस तरह से करते हैं? आपको रात में नींद कैसे आती है? तरफ आप अफ्तार की दावत देते हैं, मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं, और मुसलमान का जो सबसे बड़ा काला कानून जो ला रहा है बीजेपी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहा है, मुसलमानों की मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानकाहों पे हमला है, तो बीजेपी उसको निस्त नाबूद करना चाहती है। उस पर कुछ नहीं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कभी आपने एसआईटी नहीं बनाया कि इस एसआईटी बनाकर जो नाजायज कब्जा उसको छुटाए। वक्फ के ग्रांट पर कभी नहीं आप विशेष रूप से ध्यान दिया। और कभी माफ नहीं करेगा, कभी आप असंवैधानिक बिल और काला कानून बिहार कभी माफ नहीं करेगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के साथ साथ पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों में काफी गुस्सा और नाराजगी है, लेकिन बिहार में इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार में जिस तरीके से माह रमजान में अफ्तार का राजनीतिकरण हो रहा है, उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान और फिर देश में अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के अफ्तार के दावत में जाने से मना करने के फरमान के बाद कई राजनीतिक दलों का बयान भी आ रहा है। और इसी बीच एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई गंभीर सवाल किए हैं और मुसलमानों के साथ कैसे दोहरी नीति अपनाई जा रही है, मुसलमानों को कैसे धोखा दिया जा रहा है, मुसलमानों के साथ कैसे नाइंसाफी की जा रही है, इन तमाम तरह के मुद्दे पर आदिल हसन आजाद मुसलमान की संपत्ति, वक्फ अमेंडमेंट बिल या फिर दूसरे मसाइल को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीतीश जी ने अफ्तार का दावत दिया है, समझ में नहीं आता है। आप नीतीश जी ऐसा दोहरा मापदंड किस तरह से करते हैं? आपको रात में नींद कैसे आती है? एक तरफ आप अफ्तार की दावत देते हैं, मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं, और मुसलमान का जो सबसे बड़ा काला कानून जो ला रहा है बीजेपी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहा है, मुसलमानों की मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानकाहों पे हमला है, तो बीजेपी उसको निस्त नाबूद करना चाहती है। उस पर कुछ नहीं। आप खुद 2005 से बिहार में सरकार में है, मुसलमानों की वक्फ की हजारों एकड़ प्रॉपर्टी कब्जा में है, आपका चेयरमैन उस पर कुछ नहीं कर पाता है। उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कभी आपने एसआईटी नहीं बनाया कि इस एसआईटी बनाकर जो नाजायज कब्जा उसको छुटाए। वक्फ के ग्रांट पर कभी नहीं आप विशेष रूप से ध्यान दिया। लेकिन जो वक्फ के खिलाफ बिल आ रहा है उस पर नीतीश जी आप बहुत आपकी पार्टी ललन सिंह तो ऐसा वकालत कर रहे थे गोया वो भाजपा के प्रवक्ता है, गलती से जदयू में है। उसी तरह आपका एक क्रेडेंशियल है नीतीश जी। आपको मुसलमानों ने हर तबके ने वोट दिया तभी आप मुख्यमंत्री बने। ये अफ्तार पार्टी का ढकोसला छोड़िए। मुसलमानों को माइनॉरिटी बजट, मुसलमानों को समाज में हिस्सेदारी चाहिए, मुसलमानों को अपना हक हकूक चाहिए। और बीजेपी की जो सरकार है इसके खिलाफ आप, चिराग जी और जीतनराम मांझी जी, ये तीनों से पूछेंगे लोग। याद रखिए, मुसलमानों ने, चिराग जी आपके पिताजी को मुसलमानों ने दिल से लगाया, मांझी जी आपको मुसलमानों ने लगातार जिताया, और नीतीश जी आपको चीफ मिनिस्टर 8वीं बार बनाया। अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, सेकुलर समाज के साथ नाइंसाफी कीजिएगा, आने वाली सदी आपको उसी तरह याद रखेगी जैसे जनरल डायर को याद रखी है। अगर लोहिया, जयप्रकाश, मौलाना अब्दुल कलाम की छवि बनाना चाहते हैं, उस तरीके से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो वक्फ बिल का विरोध कीजिए। इस काला कानून का, इस मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चेताइए। इसलिए ये बिहार की धरती है, बिहार कभी माफ नहीं करेगा। कभी आप असंवैधानिक बिल और काला कानून बिहार कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पूर्व अमन लोगों से अपील है, जदयू के लोगों से अपील है, और उनसे अपील है कि अफ्तार का भी बॉयकॉट कीजिए, और नीतीश जी को समझाइए कि ये काला कानून नहीं नाफिज हो। तो अभी आपने एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में सत्ता संभाली है उसके बाद से लगातार मुसलमानों के अधिकार और हक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और खास करके 2014 के बाद जिस तरीके से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और फिर मौजूदा समय में जो एनडीए की सरकार चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की अहम भूमिका है, उसमें उन्हीं के रहनुमा, उन्हीं के सिपह सलार यानी कि ललन सिंह के बारे में आदिल हसन आजाद ने कहा है कि वो बीजेपी के भाषा बोल रहे हैं। और चिराग पासवान, जीतनराम मांझी का भी उन्होंने नाम लिया है, और सबका एक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि आखिर जो मुसलमानों के साथ भेदभाव की जा रही है इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार, चिराग पासवान या फिर जीतनराम मांझी, ये सभी लोग मुसलमानों का वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमानों की समस्या और मसले पर चुप्पी साध लेते हैं
और बीजेपी की भाषा बोलने लगते हैं, जैसा कि आपने सुना है। और खास करके इफ्तार दावत में ना जाने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आखिर किस मुंह से मुसलमान जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित किए गए इफ्तार में शामिल होगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवैये के बारे में, जनता दल यू और फिर चिराग पासवान की पार्टी के रवैये के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।